रत्नेश और आप सभी का स्वागत है चेतन भारत लर्निंग्स में। आज एक नई सीरीज, एक नए विचार के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें मैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बताऊंगा और आपके लिए ये वीडियो जबरदस्त, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसा करके जो मैं आपको सजेशन दूंगा यहां पर, आपको एंड तक इस बात को सुनना है कि आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी का कितना बड़ा रोल होता है आपकी डेली लाइफ में, आपके इंग्लिश में, आपके कॉन्वर्सेशन में, या जिससे भी आप बात करते हो। तो ये एक पर्टिकुलर सीरीज है स्पेसिफिक उन सभी के लिए जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कि हम अगर किसी से बात करते हैं, व्हेन वी टॉक टू समवन और समबडी, We need an appropriate word। हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए, ऐसा शब्द चाहिए जो सामने वाले को लगे कि हाँ, he knows English। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं द हिंदू डेली वोकैबुलरी क्यों इसका नाम रखा है। द हिंदू डेली वोकैबुलरी इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ ऐसे वर्ड्स उठाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस उठाएंगे जिनकी हेल्प से हम इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक मैंने पैराग्राफ उठाया, आपको दिख रहा होगा। अमिड एन एक्सटेंडेड बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स आर मिव्ड। देखो, एक हाईलाइटेड वर्ड आपको मिलेगा। जब भी वो हाईलाइटेड वर्ड मिलेगा, समझ लेना वो इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके अलावा उसका यूज कैसे किया है और उसका मीनिंग क्या है, ये दोनों जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। यहां पर बात हो रही है कि जो एक्सटेंडेड बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स है, मतलब अनियन को जो बाहर भेजने का जो प्रोसेस है, उस पर क्या लगा है, बैन। उसी के बीच में, अमिड का मतलब उसी सबके बीच में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अमिड एन एक्सटेंडेड बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स आर मिव्ड। बहुत ही सुंदर वर्ड है। पहले तो इसको हम वर्ब के जैसे यूज कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, फॉर ऑल एंड एवरीबॉडी। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको भी, जो नहीं भी करते हैं उनको भी। ये वर्ब के जैसे यूज किए जाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब है अगर आप किसी चीज से ऑफेंड हो जाते हैं, आई होप यू गेट मी, ऑफेंड हो जाते हैं किसी चीज से, मतलब जैसे कि आपको कोई काम करने को बोला गया या समथिंग दैट हैपेंड अगेंस्ट योर विल और विश, so you get offended। तो यहां पर miffed वर्ड का यूज हो रहा है। traders are miffed that some shipments allowed by the government to markets such as the UAE have been sold at a pittance। meager, pittance वर्ड को यहां पर हम यूज कर रहे हैं नाउन के जैसे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिस विल ऑल्सो लेट यू नो कि ये शब्द होता क्या है। भाई, हमें उस वर्ड के बारे में पता भी तो होना चाहिए। अगर आप किसी वर्ड के बारे में पता ही नहीं है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी क्या है, सो हाउ विल वी यूज इट। तो इसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना जरूरी है। तो यहां पर ये नाउन के जैसे यूज हो रहा है वर्ड, और पिटेंस वर्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी लो। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत कम। आपने अंग्रेजी में एक शब्द सुना होगा, मीगर। इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मीगर। मीगर वर्ड का मतलब होता है एकदम ना के बराबर। सो दे आर सेइंग ये जो बैन है अनियंस का यूएई की तरफ, उस पे जो अलाउ किया है, इतना कम प्राइस रखा है कि दे आर लाइक मिफ्ड, है ना। एक तो वो ऑफेंड हुए हैं, दूसरा उनको समझ नहीं आ रहा है व्हाट विल हैपन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है यहां पर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये एक था, ये एक पैराग्राफ जो मैंने आपको द हिंदू से यहां पर लिया है। और आगे कह रहा है यील्डिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स फॉर सेलेक्टेड इंपोर्टेंट, है ना, फॉर सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉट एवर आर गोइंग ऑन। तो जो भी उस सीजन में चल रहा है, प्रॉफिट्स उसका घटा है, फार्मर्स को ऑब्वियसली नुकसान हुआ है। आगे बात करते हैं यहां पर, मिस्टर कुमार मेड द फोपा, ये एक वर्ड है, इसको फ्रेंच वर्ड से लिया गया। एट रैली इन बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट वेर ही स्पोक बिफोर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ पोर्शन ऑफ स्पीच दैट हैज गॉन वायरल, मिस्टर कुमार कैन बी हर्ड फंबलिंग 4 लाख बिफोर करेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अटरिंग 4000 से भी ज्यादा, मोर देन 4000 वाइल टर्निंग टुवर्ड्स द पीएम। तो यहां पर एक वर्ड आया है फोपास, है ना, जिसका इस्तेमाल आपने नॉर्मली देखा होगा, बहुत जगह पे यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि ये क्या वर्ड है। देखो, मैं आपको दोनों तरह से बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए दिस पर्टिकुलर वर्ड मीन्स ब्लंडर। यहां पे मैं लिख देता हूं, इट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ ब्लंडर। जब आप कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं उसको बोलते हैं फोपा। और इसका उच्चारण भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसको नाउन के जैसे यूज कर सकते हैं। इन अदर टर्म्स आप यूज कर सकते हैं जब आपको लगे किसी ने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी, कहते हैं ना यार ये गलती नहीं है, ये तो ब्लंडर है। ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती,
एक गलती होती है, एक बहुत बड़ी गलती, महान गलती, है ना। तो फंबलिंग क्या है? फंबलिंग इज वाइल अटरिंग, वाइल टॉकिंग टू समबडी, वाइल कॉन्वर्सेशन कन्वर्सिंग टू समबडी विद समबडी। तो वहां पर आप क्या करते हैं, कुछ बोलते, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इफ आई गेट फंबल्ड, है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ और बोलते समय कुछ और वर्ड बोल जाता हूँ, तो विच इज कॉल्ड फंबलिंग। फंबलिंग होती है कि अटरेंस की एरर। बात समझना, व्हेन वी प्रोनाउंस अ वर्ड, जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं और उस टाइम बोलते समय कोई वर्ड स्लिप होता है, उसको बोलते हैं फंबलिंग एरर। तो ध्यान रखना इस वर्ड को, है ना। और इसको यूज कैसे कर सकते हैं? वर्ब के जैसे यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। लेट्स प्रोसीड, लेट्स सी आगे हमारे पास क्या है। वेरी नाइस, एक्चुअली रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट। बीट द हीट। गर्मी बढ़ रही है, आपको रुआवजा पीने की जरूरत है नहीं, पता नहीं, बट फिलहाल आपको बीट द हीट का मतलब पता होना जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको ठंडा करने की नीड है। बीट द हीट कैन बी यूज्ड एज एन इडियम। इसको आप मुहावरे के जैसे यूज कर सकते हैं। लार्ज गैदरिंग, पॉलिटिकल और नॉट, मस्ट बी अवॉइडेड इन समर। भाई आपको पता है, एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से सारे एक साथ इकट्ठा होंगे अगर, तो होगा क्या? गर्मी बढ़ जाएगी। और बड़े बड़े भाषणों के बीच में लीडर्स के ज्यादा गर्मी, वो जो हुंकार भरी जाती है, उसके बाद जो शोर होता है, वो गर्मी का लेवल बढ़ा देता है। तो इट इज द टाइम टू बीट द हीट। मतलब गर्मी को थोड़ा घटाने का टाइम है भाई, कम करने की नीड है। देखो बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे लिखी है, विद द एडवेंट ऑफ समर। एडवेंट ऑफ समर का मतलब है लॉन्च। देखो एडवेंट वर्ड आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लॉन्च के लिए यूज करते हैं। हाउ डू वी यूज दिस वर्ड? इसको हम लॉन्च के लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं। आपको मैं अगर बेसिक शब्दों में बोलूं, तो आप जब किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, वहां पर एडवेंट वर्ड यूज होता है। अगर मैं आपकी हेल्प करूं, तो जैसे आपने कहा कि यार उसने ना एक अपना नया बिजनेस शुरू करा है, तो उसके लॉन्च पर वो किसी नेता को बुला रहा है। ही इज इनवाइटिंग समबडी, सम सॉर्ट ऑफ लीडर। वो किसी लीडर को इनवाइट कर रहा है। न्योता करते आपने सुना होगा कि किसी नेता को, बड़े फेस को या सेलिब्रिटी को बुलाया गया उनके लॉन्च पर, उनका फर्स्ट डे था स्टोर का, तो लॉन्च के एडवेंट पर। तो एडवेंट का मतलब यहाँ पर स्टार्ट भी हो सकता है, लॉन्च भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अच्छा शब्द है, आप इसको यूज कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से डिक्शनरी, जब मैं डिक्शनरी बोलूं, तो आपका दिमाग रेफरेंस में है, मतलब आपके दिमाग में क्या घुसता है, आपके दिमाग में कंटेंट कितना है, डिक्शनरी कैसी है, इसकी बात चल रही है। आपका वो पुरानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात नहीं चल रही है। तो यहां पे बात करूंगा, हैज वार्न्ड दैट मोर हीट वेव्स आर लाइकली देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से ज्यादा हीट वेव चलने वाली हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर एक्सपेक्टेड टू बी पर्टिकुलरली वल्नरेबल। वल्नरेबल शब्द को यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है जिसको आसानी से, हिंदी में कहते हैं, मैं हिंदी भी बताता चल रहा हूं आपको, आहत, जो आसानी से आहत किया जा सके। इज दैट क्लियर? कितने अच्छे शब्द आपको आज जानने को मिले, है ना। हाउ मेनी वर्ड्स हैव वी कवर्ड, लेट्स सी। तो इस छोटे से वीडियो में हमें मिफ्ड वर्ड, जिसका मतलब क्या था कि आप अगर किसी चीज से क्या हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, ऑब्वियसली आपको मतलब बुरा लगा है किसी चीज का। ट्रेडर्स एंड फार्मर्स आर मिफ्ड, है ना, आपने शुरू में देखा। तो इसको वर्ब के जैसे यूज करते हैं। मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। इफ आई टेक यू बैक, लेट्स सी हियर, है ना, ऑफेंड जैसे मैंने बोला था। तो आपको ध्यान रखना है इन वर्ड्स को, और आपको इनको यूज भी करना है उसी के अकॉर्डिंग। और पिटेंस वर्ड का मतलब मैंने आपको मीगर बताया था, समथिंग विच इज वेरी लो, जो बहुत छोटा अमाउंट के सेंस में वहां पर यूज हुआ है। देखो पैराग्राफ से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि ये वर्ड यूज कैसे हो रहा है, ये भी हमें पता चल रहा है। ना केवल इनके मीनिंग्स क्या है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बट इनका यूसेज, है ना। फोपा आपको मैंने बताया। फोपा वर्ड का मतलब, जैसे कि यहां पर आपने देखा कि बेसिकली आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे मिस्टर कुमार ने 4,000 को 4 लाख बोल दिया, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसको हम लोग ब्लंडर बोल सकते हैं, और इसको नाउन के जैसे यूज भी कर सकते हैं। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? फंबलिंग, मैंने जैसे बोला कि इफ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, यू आर लिसनिंग टू मी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोलते समय कुछ भी, या बीच में फंबल कर गया, बोलते समय कुछ और बोल रहा था, कुछ और बोल गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ फंबलिंग, मुझे बोलना है फंबलिंग, और मैं बोला फंबल्ड, कुछ और बोल गया, तो दैट इज कॉल्ड फंबलिंग। फंबलिंग का मतलब होता है कि स्पीकिंग एरर, मतलब बात करते समय कोई वर्ड है, कुछ और निकला, सो विच इज कॉल्ड फंबलिंग। और इसको हम वर्ब के जैसे यूज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आपको यूज करके भी दिखाया था, लेट मी शो यू।
ये देखो, ठीक है। फंबलिंग वर्ड को आप बोलने की एरर बोल सकते हैं। हर्ट फंबलिंग मतलब एक तो होता है हकलाना, हकलाना इज डिफरेंट, बट दिस इज कि आप बात करते समय आप थोड़ा फंबल कर गए, आपने गलत वर्ड बोल दिया, दैट इज व्हाट। बीट द हीट का मतलब कि आप यहाँ पर एक ईडियम यूज कर रहे हो जिसका मतलब है कि भाई गर्मी के प्रकोप से बचना है, गर्मी के प्रकोप को कम भी करना है। और कम करने का रास्ता क्या है कि आप एक साथ इतने सारे लोग एक छत के नीचे अगर इकट्ठा हो गए और वहां लाउड शोर रोर होगा, साउंड होगा और चीख रहे हैं, लीडर्स अपने पूरी ऊंची आवाज में ताकत से आपको जगा रहे हैं, झकझोर रहे हैं, गर्मी है ही है पूरी, तो लाइक इट्स द टाइम टू बीट द हीट। कम करने की जरूरत है भाई, बढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गर्मी है नेचुरली। एडवेंट का मैंने 2 मीनिंग बताया आपको, लॉन्च बताया और साथ ही साथ स्टार्ट बताया, और मैंने बताया कि कहाँ कहाँ आप लॉन्च और कहाँ आप स्टार्ट के जैसे यूज कर सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि वल्नरेबल वर्ड का मतलब होता है जो आसानी से आहत हो जाता है, जिसको आसानी से चोट पहुंचाई जाए, जो बहुत ईजिली चेंज हो जाए, विच इज इजिली चेंज्ड कह सकते हैं, विच कैन बी इजिली चेंज्ड। तो आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग भी पता चला एंड आई होप यू हैव एंजॉयड कि हाँ आज हमने कुछ वर्ड्स सीखे हैं। अगर आपने सही मायने में कुछ वर्ड्स सीखे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है हाउ डिड यू लाइक, व्हाई डिड यू लाइक दिस वीडियो और व्हाट डिड यू लाइक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना। इसमें आपको क्या पसंद आया। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं दैट वी did today and we'll meet in the next video. Thank you so much.